नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पीलीभीत से टनकपुर के बीच रेल विद्युतीकरण का कार्य जो है वो अभी 2-1 दिन पहले शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत हुई है फाउंडेशन बनाने से। पीलीभीत जंक्शन के आगे टनकपुर की दिशा में बनकटी रेलवे क्रॉसिंग है, उसके पास जहाँ से फिर आगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सीमा शुरू होती है, उसके नज़दीक से ये फाउंडेशन बनाने का काम जो है उसकी शुरुआत हो गई है। और अब बहुत जल्द पीलीभीत जंक्शन से टनकपुर के बीच भी जो रेल विद्युतीकरण का कार्य है वो रफ्तार पकड़ेगा और आने वाले साल में 2021 में लक्ष्य रखा गया है कि गर्मियों तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाए। बरेली सिटी से आगे पीलीभीत जंक्शन की दिशा में रेल विद्युतीकरण का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है और बरेली सिटी तक कासगंज से 11 तारीख को सीआरएस इंस्पेक्शन भी हो चुका है, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। उसके बाद उस तरफ बरेली सिटी से कासगंज की दिशा में जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं उनके साथ रेलगाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी जब सब कुछ नॉर्मल होगा हालात और रेल संचालन जब बहाल होगा। अब बरेली सिटी से पीलीभीत जंक्शन तक जो है वो कार्य तेजी से चल रहा है और अब बरेली सिटी से टनकपुर जो कि शाहजहांपुर पीलीभीत टनकपुर ये एक अलग पैकेज है रेल विद्युतीकरण का, जिसका टेंडर अभी हाल ही में ओपन हुआ है। और शाहजहांपुर से जो बीसलपुर का ट्रैक है उस पर भी कार्य एकदम अब लास्ट फेज एकदम आप समझ सकते हैं एकदम खत्म होने वाला है। शहबाज नगर तक कार्य पूरा हो चुका है। लिंकिंग जो है शाहजहांपुर में वो होनी है, तो फिर शाहजहांपुर से पीलीभीत जंक्शन होते टनकपुर तक ये रूट जो है सिंगल लाइन ये भी इलेक्ट्रीफाइड होगी। तो इस पर एक नज़र हम डालेंगे आज की वीडियो में, जो भेजा है आकाश कुमार जी ने पीलीभीत जंक्शन से। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं वो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है ट्रेन्स एंड ट्रैवल। तो चलिए ये जो कार्य की शुरुआत हुई है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की पीलीभीत टनकपुर सेक्शन पर, इसको देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। ये सामने जो आप देख रहे हैं रेलखंड, ये पीलीभीत जंक्शन से टनकपुर जाने वाला रेलखंड है। अब ये सिंगल लाइन है, डीजल लोकोमोटिव्स इस पर चल रहे हैं और फिलहाल कोरोना के चलते अभी आजकल जैसा आप जानते हैं कि रेलगाड़ियां रद्द हैं, तो रेल विद्युतीकरण जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो गई है। ये बनकटी रेलवे क्रॉसिंग है, उसके पास का दृश्य है जहाँ से फिर आगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व शुरू होता है। ये आप देख सकते हैं फाउंडेशन कार्य का श्री गणेश हो गया है और यहाँ से आगे फिर फाउंडेशंस बनाने का काम जो है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, ताकि फिर पोल्स इनमें डाल करके इरेक्ट किए जा सकें, उसकी शुरुआत हो गई है। अभी 2 दिन पहले आकाश कुमार जी जैसा बता रहे थे हमको, और बारिश बहुत हो रही है बीच बीच में, तो इस कारण थोड़ा वीडियो बनाने में शूट करने में भी बाधा आती है। जैसा आप जानते हैं कि बारिश में कार्य भी नहीं हो पाता है। ये इधर फिर ये पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी जहाँ पर आप सामने रेड फ्लैग देख रहे हैं, और इसके ठीक पीछे जो पहले दिशा आपने देखी थी वो टनकपुर की साइड थी। तो यहाँ पर पहली फाउंडेशन बना ली गई है और कार्य जो है शुरू हो गया है। इसके पास ही फिर पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है वो शुरू हो जाता है यहाँ पर। और पोल पर आप सामने इधर साइड में देख सकते हैं जो मार्किंग होती है उस पर लिखा भी हुआ है उसका जो लोकेशन होती है। और यहाँ पर आप देखिए ये सामने टनकपुर की दिशा हो जाएगी। फिर टनकपुर से लेकर के पीलीभीत जंक्शन होते 63 किलोमीटर 63 किलोमीटर्स का जो ये रेलखंड है ब्रॉडगेज का अमान परिवर्तन के बाद इज्जतनगर डिवीज़न में हमारे पूर्वोत्तर रेलवे के, इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन की शुरुआत हो गई है कार्य की। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाउंडेशन और तैयार की जा रही है। एक फाउंडेशन जो आपने अभी देखी जिसमें कंक्रीट सीमेंट का वो बना करके उसको एक पक्की फाउंडेशन तैयार कर दिया गया, वो श्री गणेश था। कार्य की शुरुआत जैसे यहाँ पर जब डालीगंज से सीतापुर का शुरू हुआ था तो भिटौली के पास उस कार्य की शुरुआत हुई थी, श्री गणेश हुआ था, पहली फाउंडेशन बनाई जाती है। तो ये पहली फाउंडेशन थी जहाँ से फिर ये कार्य टनकपुर की दिशा में शुरू हो गया है और कुछ फाउंडेशंस आगे भी तैयार कर ली गई हैं
यहाँ से बिल्कुल नज़दीक में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, वो लग जाता है, उसकी सीमा आ जाती है, जंगल का एरिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन बनाने का जो कार्य है, जिसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था, अभी हाल ही में टेंडर खुला है, जो कि पीलीभीत जंक्शन से टनकपुर के लिए भी और शाहजहाँपुर से पीलीभीत, ये जो सिंगल लाइन है ये इलेक्ट्रीफाइड लाइन हो जाएगी। अगले साल तक इसका लक्ष्य रखा गया पूरा करने का कार्य का। हो सकता है जून जुलाई आ जाए, या हो सकता है थोड़ा विलम्ब भी हो जाए, अगस्त सितंबर तक भी ये अब जा सकता है, क्योंकि आजकल जैसा आप जानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए कार्य को किया जा रहा है। तो विलम्ब भी हो रहा है कार्य को करवाने में, हर चीज़ को ठेकेदार जो हैं वो भी परेशान है, अपनी जगह लेबर भी बीच बीच में फिर नहीं मिल पाती है। तो सारी कंडीशंस को देखते हुए कार्य को करवाना, ये यहाँ पर आप देखिए, अभी यहाँ पर फाउंडेशन खोदी जाएगी और तैयार की जाएगी ताकि फिर आगे इसमें पोल्स डाले जा सकें। तो रेल विद्युतीकरण का जो कार्य है ये शुरू हो गया है। तो ये एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। धीरे धीरे फाउंडेशंस बनती जाएंगी टनकपुर की दिशा में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे पीलीभीत जंक्शन की तरफ भी यहाँ से पीछे की साइड भी कार्य होगा फाउंडेशन बनाने का, और फिर इसमें धीरे धीरे पोल्स डाल करके ये जो रेल विद्युतीकरण का कार्य है इसको तैयार किया जाएगा। बरेली सिटी तक, कासगंज बरेली सिटी, उसका रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा भी हो गया है और सीआरएस इंस्पेक्शन भी हो चुका है, और उस तरफ जल्दी ही उम्मीद है जब चीज़ें नॉर्मल होंगी हालात, तो रेलगाड़ियाँ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से फिर चलने लगेंगी। उसके आगे बरेली सिटी से पीलीभीत जंक्शन तक जो कार्य हो रहा है रेल विद्युतीकरण का, वो पीलीभीत जंक्शन के वो भी नज़दीक आ गया है, करीब पहुँच चुका है, और बहुत जल्द पीलीभीत जंक्शन पर भी आपको रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य होता दिखेगा। ये फाउंडेशन है वो जो तैयार करी गई है और शुभारंभ हो गया है इस कार्य का। यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग के नज़दीक का ये दृश्य है। तो कार्य में अब धीरे धीरे रफ्तार आएगी, गति आएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे ये जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है ये बहुत तेज़ी के साथ पूरा किया जाएगा, क्योंकि इसको गर्मियों तक 2021 में करने का लक्ष्य है। डिले हो सकता है या आप मान के चलिए, क्योंकि सीतापुर से लखीमपुर का भी जो कार्य हो रहा है मैलानी रेलखंड पर, उसमें भी विलम्ब हो रहा है, क्योंकि अनलॉक ज़रूर हो रहा है लेकिन अभी भी कोरोना के केसेस बहुत आ रहे हैं। ये देखिए कितनी फाउंडेशन को पक्का करके एकदम पास से हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल ये पिट जो है तैयार हो गई है, पोल डालने के लिए बिल्कुल रेडी कर लिया गया है। तो ये शुरुआत है कार्य की पीलीभीत जंक्शन से टनकपुर तक, और उधर पीलीभीत से शाहजहाँपुर जो है 84 किलोमीटर के लगभग रेलखंड, उस पर भी बहुत जल्द कार्य की शुरुआत हो जाएगी मुझे लगता है। और पहली प्रायोरिटी जो है वो टनकपुर, मुझे लगता है कि क्योंकि बरेली सिटी से करते हुए पीलीभीत जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, तो पहली प्रायोरिटी यही होगी कि हम टनकपुर जो है उसको पूरा करके इस सेक्शन को शुरू कर दिया जाए। यहाँ पर देखिए कि इस पे कवर भी कर दिया गया है जो फाउंडेशन है, ताकि कोई इसमें गिर ना जाए। आगे भी देखिए उसके ऊपर कवर कर दिया गया है जो फाउंडेशन है। पास में देखिए बच्चे भी जा रहे हैं ट्रैक के ऊपर से यहाँ पर नज़दीक में, तो ये कवर कर दिया गया है ताकि कोई जानवर या किसी इंसान का पैर गलती से इस फाउंडेशन के अंदर ना चला जाए और चोट खा जाए। तो इस प्रकार से रेल विद्युतीकरण का जो कार्य है, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, वो शुरू हो गया है। ये अच्छी खबर है। और आने वाले समय में टनकपुर से चलने वाली जो रेलगाड़ियां हैं, त्रिवेणी हो, चाहे वो दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन हो, सभी वैप लोकोमोटिव से चलेंगी वर्ष 2021 में, ऐसी उम्मीद है। तो ये था एक लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।